हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज़ ही क्यों यूज़ की जाती है, जबकि यूएस में 60 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ ही क्यों लेते हैं, इसको समझने के लिए हमको फ्रीक्वेंसी टर्म्स को समझना होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है और एसी में फ्रीक्वेंसी इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होती है। तो इस सब की नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप करेंगे ना तो जो इम्पॉर्टेंट की फैक्टर्स है ना वो आपसे मिस हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है कि वाई फ्रीक्वेंसी यूज 50 हर्ट्ज इन इंडिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ अ रिपीटिंग सिग्नल पर यूनिट ऑफ टाइम। मतलब एक सेकंड में जो रिपीटिंग सिग्नल है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। मतलब एक सेकंड में वो जो सिग्नल है कितने बार रिपीट हो रहा है, मतलब 10 बार, 5 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार, 50 बार, 60 बार। तो एक सेकंड में वो जो सिग्नल है वो कितनी बार रिपीट होता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल अपॉन 1 सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्स। इसको हर्ट्स में मेजर किया जाता है। अब देखते हैं टाइम पीरियड किसे बोलते हैं। एक साइकिल को रिपीट होने के लिए जो टाइम ड्यूरेशन लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी रेसिप्रोकल होते हैं। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इक्वल टू 1/f। अगर हम एग्जाम्पल से समझें कि कोई भी एक साइनसॉइडल वेवफॉर्म है, एसी सप्लाई आ रही है, उसमें 50 साइकिल रिपीट होती है एक सेकंड में। मतलब एक सेकंड में 50 साइनोसाइडल साइकिल रिपीट होती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी 50 हर्ट्ज। ठीक है, क्योंकि एक सेकंड में जितने भी वो साइकिल रिपीट होगी ना उसी को फ्रीक्वेंसी माना जाता है। सन 1800 में इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन यूएसए में हुआ था। उस समय डीसी पावर सप्लाई यूज़ किया जाता था जो कि 110 वोल्ट डीसी था। इस इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज करने के लिए जो कंपनी थी वो थॉमस एडिसन नाम के वैज्ञानिक की थी, जिसका नाम था जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी। लेकिन उस समय निकोला टेस्ला ने एसी करंट का आविष्कार किया था जो कि 3 फेज 60 हर्ट्ज 240 वोल्ट था। तो जब निकोला टेस्ला ने 60 हर्ट्ज को ही क्यों चूज़ किया उस टाइम पे, क्योंकि उस समय आर्क लैम्प लोड के रूप में यूज़ किए जाते थे। और जब उनने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए तो उनने ये देखा कि 60 हर्ट्ज के ऊपर ये लैम्प बहुत अच्छे से चलता है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हम 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं तो इसमें जो फ्लिकरिंग होता है वो बहुत कम होता है। इसी वजह से उन्होंने तय कर लिया कि हम जो भी फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे वो 50 हर्ट्ज में ही यूज़ करेंगे। इसके बाद जब ब्रिटिश यानी यूके वालों ने सोचा कि हम यूएसए की टेक्नोलॉजी को क्यों यूज़ करें, हम अपनी ही टेक्नोलॉजी बना के उसका यूज़ करेंगे। तो उस समय कॉपर और एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा महंगा होता था, इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता था। तो यूके के साइंटिस्ट ने थोड़ा दिमाग लगाया, अगर हम वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ा दें और करंट की वैल्यू को कम कर दें, जिससे क्या होगा, कॉपर कम से कम यूज़ होगा, कॉपर का वायर कम यूज़ होगा। तो जब ये कम से कम यूज़ होगा तो इसलिए उन्होंने क्या किया, 110 वोल्ट एसी की जगह 220 वोल्ट एसी का यूज़ करना चालू कर दिया। उस समय तक मोटर का भी इन्वेंशन हो चुका था और मोटर का यूज़ हम जो औजार बनाने वाली कंपनियां होती है ना वो करती थी। फिर साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ना उतने ज़्यादा लॉसेस होंगे। कौन से लॉसेस होंगे? एडी करंट लॉस एंड हिस्टेरिसिस लॉस। इसलिए उनने अब तय कर लिया कि हम 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को ही यूज़ करेंगे जिससे लॉसेस कम से कम होंगे।
इसके बाद ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में काफ़ी टाइम तक शासन किया था और शासन करने के दौरान उन्होंने इंडिया में पहला पावर प्लांट बनाया था, जो कि सन 1897 में दार्जिलिंग में बनाया गया था, जिसका नाम था हाइड्रो पावर प्लांट, जिसकी कैपेसिटी थी 130 किलोवोल्ट और फ्रीक्वेंसी थी 50 हर्ट्ज। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने जितने भी प्लांट्स, जितने भी इक्विपमेंट बनाए थे, सभी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही बनाई थी और सारे इक्विपमेंट उनने 50 हर्ट्ज पे चलने वाली फ्रीक्वेंसी का ही यूज़ करके बनाया था। उसके बाद उन्होंने इंडिया में सेट कर दिया कि हम 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ही यूज़ करेंगे। तब से अभी तक 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ही यूज़ की जा रही। उसके बाद हमने बीच में सोचा कि हम 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को यूज़ ना करते हुए दूसरी फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे, बट इतने सारे इक्विपमेंट, इतने सारी चीज़ें ऑलरेडी डिफ़ाइन हो चुकी थी जिसको बदलना नामुमकिन था। इसी वजह से इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया जाता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्यों यूज़ करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल लॉजिक है इसका, इजीली आप इसको समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे हिट करना ना भूलें, जिससे मेरा जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।